हेलो स्टूडेंट। और आप सब कैसे हैं? तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सोने की सुराही। तो सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ हैं अर्थात नए वर्ड जो हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अत्यंत। अत्यंत का अर्थ होता है बहुत। फिर है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। सुझाव। सुझाव का अर्थ होता है सलाह। व्यंग। व्यंग्य का मतलब होता है ताना या किसी को चिढ़ाना। विकृत मतलब खराब या किसी चीज को बिगड़ जाना। विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी, शिक्षित। बेहाल। बेहाल का अर्थ होता है बेचैन। अब आइए, ये जो कविता जो कहानी अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं अपितु संसार के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं। महाकवि कालिदास की श्रेष्ठतम रचनाओं के कारण ही उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के अनमोल रत्नों में से एक हैं। अब इसमें अपन जो कहानियां पढ़ने जा रहे हैं, कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें। तो महाकवि कालिदास जी एवं राजा विक्रमादित्य का इस कहानी में बहुत ही रोचक एक संवाद दर्शाया गया है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो यह है कि रूप की तुलना में गुणों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। अब इसमें आते हैं, जो कहानी दी गई है कि जून का महीना था, गर्मी बहुत अधिक थी। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का हाल गर्मी से बेहाल था। पसीने की बूंद उनके माथे पर चमक रही थी। तो ये जो कहानी है इसमें उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य जी जो हैं वो अपनी वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। न्याय और वीरता दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। और उन्हीं के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से एक थे कालिदास। एक बार महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के साथ दरबार में बैठे हुए थे और उस समय जून गर्मियों का महीना था। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के चेहरे पर गर्मी के कारण पसीने की जो बूंदें हैं वो चमक रही थीं। परंतु राजा जो विक्रमादित्य हैं वो तो बहुत ही सुंदर थे, जबकि कालिदास जी जो हैं उतने सुंदर नहीं थे। विक्रमादित्य का ध्यान कालिदास के चेहरे की ओर गया तो उन्होंने क्या किया, महाराज ने कवि कालिदास की चुटकी ले ली और बोल पड़े कि महाकवि, इसमें संदेह तो नहीं है कि आप अत्यंत विद्वान हैं, चतुर हैं, गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको थोड़ा सुंदर भी बनाया होता तो कितना अच्छा होता। अब क्या हुआ, कालिदास चुप तो रह गए और किसी भी बात का उन्होंने उत्तर ना दिया और वे दरबार से निकलकर सीधे सुनार के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे सोने की एक सुराही तैयार करने का आदेश दे दिया। अब क्या हुआ, अगले दिन राजा जब कक्ष में पधारे तो राजा जी को प्यास लग गई और सेवक से उनने पानी मांगा। तो सेवक ने सोने की सुराही से पानी निकाला और राजा को पीने के लिए दे दिया। तो राजा जैसे ही पानी पिए और वो भड़क गए और उस सेवक पे बरसने लगी। सेवक तो बेचारा चुपचाप रह गया, लेकिन कालिदास ने सुराही से कपड़ा हटाया और सोने की सुराही जैसी राजा ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और कहा कि ये मिट्टी की सुराही कहाँ गई है और सोने की सुराही यहाँ पर किस मूर्ख ने रख दी है। तो कालिदास धीमे स्वर में कहा कि वह मूर्ख राजन मैं ही हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा कि महाकवि आप हैं? जी महाराज। फिर महाराज, तो फिर कवि जो हैं वो महाराज से कहने लगे कि महाराज आप तो सुंदरता के पुजारी हैं, तो आपके लिए यह सुराही साधारण मिट्टी की है, तो मैंने उसको हटाकर और सुंदर सुराही सोने की रख दी। यह अच्छा नहीं किया क्या? ऐसा उनने
व्यंग्य किया। किस पर किया? कवि ने राजा के ऊपर किया। अब सोने की सुराही में तो पानी और भी अधिक अच्छा होना चाहिए और कहने लगे कि स्वादिष्ट भी होना चाहिए। महाराज कवि इनके जो कवि जी महाराज कवि का आशय जो था, जो उनका व्यंग्य था, उसको वो समझ गए और महाराज समझ के महाकवि से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि मिट्टी की जो सुराही है वो सोने की सुराही से सुंदर तो नहीं है, फिर भी उसमें उसका जो पानी वो मीठा क्यों है, ठंडा क्यों नहीं है, मीठा और ठंडा क्यों नहीं है? इस पर महाकवि कालिदास जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि महाराज जिस प्रकार शीतलता और मिठास बर्तन की सुंदरता और बनावट पर निर्भर नहीं करती है, उसी प्रकार किसी की बुद्धि और विद्वानता को शरीर के रूप रंग पर निर्भर नहीं करती। तो महाकवि कालिदास का जो व्यंग था, महाराज समझ गए और तुरंत महाकवि कालिदास से क्षमा मांगने लगे। अब इसमें कहानी से जो अपन को शिक्षा मिलती है, वो यही मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग, रूप पर नहीं, बल्कि गुणों के महत्व को समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुण और रूप की तुलना में गुणों का ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो बच्चों आपने ये कहानी आपने सुनी और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ भी आया होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे और पीडीएफ बनाकर आपको व्हाट्सएप में सेंड करेंगे तो आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।